We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, प्रोपोगेंडा गढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए हिंदुस्तान भी तैयार है। जल, थल और नभ से निगरानी करने के साथ साथ पाकिस्तान से सटे हुए तमाम राज्यों में ये बड़ी मॉक ड्रिल हो रही है। ऑपरेशन शील्ड के नाम से हो रही इस मॉक ड्रिल से पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। वो इसीलिए क्योंकि 7 मई को हुई मॉक ड्रिल उसे काफी भारी पड़ी थी। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी हार, पाकिस्तान हुआ लाचार। हिंद की सेना की ताकत, पाकिस्तान की बर्बादी की आहट। चार दिनों में घुटनों पर आया, फिर भी बाज नहीं आया। फिर एक्टिव हुए शैतान, साजिश रच रहा आतंकिस्तान। हिंद की सेना तैयार, हिमाकत की तो होगा जोरदार प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों में ढेर हो चुका पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना की शह पर एक बार फिर आतंकी बिल से बाहर निकल आए हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने और घुसपैठ की कोशिश के खुफिया इनपुट सामने आने लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। जल, थल और नभ में मजबूत किलेबंदी की गई है। अब किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां परखी जा रही हैं। दरअसल ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल कराई जा रही है। सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल होगी। इसमें एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियां शामिल होंगी। पहले ये नागरिक सुरक्षा अभ्यास 29 मई को होना था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। मॉक ड्रिल और मिलिट्री एक्शन के बीच में समानता क्या है? इस समानता को समझना हो तो तारीख को समझना होगा। दरअसल मॉक ड्रिल 53 साल बाद 1971 के बाद 2025 में हो रही थी। तारीख थी 7 मई। मिलिट्री एक्शन यानी ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है 6 और 7 मई की दरमियाना रात यानी मॉक ड्रिल से चंद घंटे पहले, जब भारतीय सेना की तरफ से पीओजे और पाकिस्तान के अंदर नो टेरर कैंप को सटीक निशाना बनाया गया। ऐसा निशाना जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को दोज़ख, जहन्नुम पहुंचा दिया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस बार भी मॉक ड्रिल की वजह से डरा हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा पाले जाने वाले आतंकवादियों से लेकर के दहशतगर्दों के लॉन्च पैड के अंदर इस बात की दहशत है कि इस बार मॉक ड्रिल में क्या होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की नींदें हराम हो गई। पाकिस्तान को डर इसलिए भी है क्योंकि 7 मई को हुए मॉक ड्रिल से ठीक पहले उसे हिंद की सेना का प्रकोप झेलना पड़ा था। इसीलिए पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी अवाम के लिए भी आज की रात काफी लंबी होने वाली है। पाकिस्तानी सीमा से लगे राज्यों में हो रही मॉक ड्रिल की इसलिए भी अहमियत है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। खुफिया इनपुट है कि आतंकी पीओके में मौजूद लॉन्च पैड पर लौटने लगे हैं। लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहां पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहां से वो कोशिश करेंगे।
हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है। सीमा पर बीएसएफ भी मुस्तैद है, सीमा पार से होने वाली किसी भी साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकामयाब कर दिया था, पलटवार करके दुश्मन की कई पोस्ट और आतंकियों के लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में पुंछ इलाके में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले बीएसएफ के जवानों के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान की याद दिलाकर ये संदेश दे दिया कि इस बार कोई भी हिमाकत माफ नहीं की जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। एक 3 दिन के समय के अंदर 118 से ज्यादा पोस्टों को नुकसान करना या पूर्णतया ध्वस्त करना ये बहुत बड़ी बात होती है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। रक्षा मंत्री पहले ही सेना के जवानों और एयर वॉरियर्स से मुलाकात कर चुके हैं। अरब सागर में नेवल वॉरियर्स के बीच मौजूद रक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे जमीन हो, आकाश हो या समंदर, भारत कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि हमारी सेना का मनोबल यदि पहाड़ की तरह अडिग है, हमारी डिफेंस, हमारी एयरफोर्स का मनोबल यदि आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, तो हमारी नेवी का मनोबल भी समुद्र से अधिक गहरा है और विशाल भी है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का भी जिक्र किया और कहा कि इस बार समुद्री सीमा से भी पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा न हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आगाह किया कि इस बार कोई भी गलती की तो उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत की तैयारियों और हिंद की सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। उसकी अवाम तो अवाम, सेना के अधिकारियों को भी खतरे की भनक लगने लगी है। अगली बार के संघर्ष में पूरे पाकिस्तान को निशाना बनाए जाने का डर सताने लगा है। ताहिर शमशाद मिर्जा को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का करीबी माना जाता है। उनका डर लाजमी भी है क्योंकि भारतीय मिसाइलों की जद में पूरा पाकिस्तान है। हालांकि वो ये कहकर ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि पूरा भारत भी उनके निशाने पर आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी हथियार कितने सक्षम हैं उसकी झलक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया देख चुकी है। चीन से मिले जिन हथियारों के दम पर पाकिस्तान फूल रहा था, उन्हें भारतीय सेनाओं ने कबाड़ बना दिया था। हिंद की सेना की ताकत के सामने ना तो पाकिस्तान हमला कर पाया था, न अपना बचाव। इसी कारण वो बुरी तरह से पिटा था और 4 दिनों में ही पानी मांगने लगा था। अब वो एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से संदेश साफ है कि अगली हिमाकत पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।